नमामि दर्शकों। अगर मैं कहूँ कि आप बिना आईआईटी जैम और गेट की परीक्षा दिए आईआईटी से मास्टर्स करने का मौका प्राप्त कर सकते हैं तो इस कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए आईआईटी गांधीनगर सभी यूजी स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम लेके आता है और उस अपॉर्चुनिटी का नाम है अर्ली एडमिट मास्टर्स प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर आप एमएससी और एमटेक दोनों में ही बिना आईआईटी जैम और गेट की परीक्षा दिए एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएससी प्रोग्राम की। तो आईआईटी से बिना आईआईटी जैम की परीक्षा दिए अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया की पहली टर्म है कि यू मस्ट बी अमंग टॉप 5 रैंक होल्डर्स इन योर डिपार्टमेंट इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और वहीं अगर आपकी कैटेगरी एससी या एसटी है तो आपकी रैंक अपने डिपार्टमेंट की टॉप 10 रैंक्स में होनी चाहिए। तो अगर आप भी इस अर्ली एडमिट एमएससी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके डिपार्टमेंट में आपकी रैंक टॉप 5 रैंक्स में होनी चाहिए एट द एंड ऑफ योर प्री फाइनल ईयर। और अब बात करते हैं अर्ली एडमिट एमटेक प्रोग्राम की। तो इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है कि अगर आप एक बीटेक स्टूडेंट हैं फ्रॉम एनआईटी देन यू मस्ट बी अमंग टॉप 5 रैंक होल्डर्स इन योर डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ योर प्री फाइनल ईयर। और वहीं आपकी कैटेगरी अगर एससी या एसटी है तो आपकी रैंक टॉप 10 रैंक्स में होनी चाहिए इन योर डिपार्टमेंट। वहीं अगर आप बीटेक किसी आईआईटी से कर रहे हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। उसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी सीपीआई या आपकी सीजीपीए एट द एंड ऑफ योर थर्ड ईयर वो 6 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक यूजी स्टूडेंट हैं और आईआईटी से मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपकी रैंक बहुत मायने रखती है और ये रैंक प्रूव करती हुई एक रैंक सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करनी होती है जो आपके डिपार्टमेंट हेड, प्रिंसिपल या डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट इशू करते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो वो रैंक सर्टिफिकेट का टेम्पलेट आप एप्लीकेशन पोर्टल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको एक रैंक सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो आपके डिपार्टमेंट हेड आपको देंगे और उस रैंक सर्टिफिकेट को आपको अप्लाई करते टाइम सबमिट करना होगा। अब बात करते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर की। अब अगर आप एक अर्ली एडमिट हैं तो आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, आपका करिकुलम और बाकी जितनी भी रेगुलेशंस हैं वो बिल्कुल वैसी ही होंगी अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट होते। तो अगर आपका रेगुलर एमएससी प्रोग्राम है और अगर आप एक अर्ली एडमिट हैं तो उनके प्रोग्राम में, उनके करिकुलम में और बाकी रेगुलेशंस में कोई फ़र्क नहीं है। बस एडमिशन का जरिया अलग अलग है, बाकी प्रोग्राम, करिकुलम, सिलेबस, बाकी सब चीज़ें एकदम सेम है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो है प्रोग्राम हाईलाइट्स। तो अगर आपका एडमिशन अर्ली एडमिट एमएससी प्रोग्राम के तहत हुआ है तो आपको 5,000 रुपये की एक मंथली स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो मैं शुरू से बताती आ रही हूँ वो है कि इसके लिए आपको कोई जैम या गेट का स्कोर कार्ड नहीं चाहिए। आप बिना आईआईटी जैम या गेट की परीक्षा दिए भी आईआईटी से मास्टर्स कर सकते हैं। इसका तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको आईआईटी देगी वो है कि अगर आप किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना काम, रिसर्च वर्क प्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ आपको 60,000 रुपये तक का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। तो इन सभी फ़ायदों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपनी बैचलर्स में अच्छा पढ़ें, अच्छी रैंक मेंटेन करें और अर्ली एडमिट मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। तो चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की। तो अर्ली एडमिट मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो सभी ऑनलाइन मोड में ही होंगी। एक बार जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपको पोर्टल के होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें। जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, आपके वर्क एक्सपीरियंस और बाकी सर्टिफिकेट्स की हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और उन हार्ड कॉपीज़ के साथ साथ आपके पास आपकी रैंक सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए जो आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज के डिपार्टमेंट हेड, प्रिंसिपल या डायरेक्टर आपको इशू करेंगे। तो एक बार जब आपको मेल मिल जाए कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए हैं तो ये सब हार्ड कॉपी आप निकलवा के तैयार रखें। इंटरव्यू के टाइम आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए अब अप्लाई तो आपने कर दिया, अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। तो जो एडमिशन होता है वो मेनली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स और सेकंड आपके रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के रिजल्ट। तो फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू और आपकी एकेडमिक रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। तो जब इंटरव्यू के लिए आपको कोई मेल आएगा या फिर कोई कॉल आएगा तो आपके सामने प्रोफेसर्स का एक पैनल होगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उनके जवाब देने हैं। जैसा आप लोगों के बीच में सवाल और जवाब का स्तर रहेगा वो ही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है तो संभावना बहुत अधिक है कि आपका एडमिशन हो रहा है। तो जब आप अप्लाई कर देंगे
तो आपके एकेडमिक रिपोर्ट्स को देखकर, आपके मार्क्स को देख के, आपकी मार्कशीट्स को देख के और आपके रैंक को देखकर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए मेल किया जाएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू की आपकी परफॉर्मेंस को देखकर आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होगा। तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और अपनी बीएससी या बीटेक के 3rd ईयर में हैं तो आप आईआईटी गांधीनगर के अर्ली एडमिट मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप आईआईटी गांधीनगर की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं या फिर मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं वहाँ से भी आपकी शंका दूर करने की कोशिश करूँगी।